It is a pleasure to continue this celebration with you. I, Yashra, I, Sumaya, students of class 7, and we are happy to guide you through the rest of the celebration. Some stories don't need grand settings, just a home, a heart, and a quiet corner where love is waiting to be noticed. the skit you're about to witness is a gentle reminder of the values we often overlook. The quiet love of family, the presence of our elders, and the blessings that sometimes go unseen. It also echoes the timeless values of Saint Anne of living with faith, simplicity, and silent strength. ये आदमी एक सादगी भरी कहानी है जिसमें न कोई महल है न कोई राजा, बस एक घर है जहाँ दादी नानी की ममता और रिश्तों का संसार है। ये याद दिलाता है कि आशीर्वाद सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनों की मौजूदगी और उनके प्रेम से बरसते हैं। Presenting before you आशीर्वाद की जड़ें। Today we gather in your presence with grateful hearts. Thank you for the precious gift of this day, a new opportunity to love, serve and grow. On this special occasion, we also thank you for the intercession of Saint Anne and seek your blessings upon them. Honor sisters whose discipline inspires us to walk the right path and whose dedication shapes our future. We offer our deepest gratitude. For our sisters who serve selflessly, nurture quietly, and embrace all with compassion, we lift our prayers in gratitude. They carry countless burdens with a smile and pour comfort into the hearts of men. We thank you for our sisters who listen with love, guide with patience, and believe in the goodness within each of us. In their care, we find hope. In their wisdom, we learn. We thank you for our sisters who carry your light into every corner of our lives, who uplift the weak and encourage the strong with quiet praise. Their every act of service speaks louder than words. God bless our sisters with long life, health, and unending joy. हम अपने दादा दादी और नाना नानी के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके स्पर्श में स्नेह होता है। हम आपको अपनी अध्यापिकाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो धैर्य पूर्वक मार्गदर्शन करते हैं, प्रेम पूर्वक शिक्षा देते हैं और हमारे भविष्य को संवारते हैं। These sisters are the light of our school, the quiet strength behind every success. We offer this prayer as a token of our love. Sustain them and guide them in all they do. Through the loving intercession of Saint Anne, may our school family continue to grow in faith, wisdom, and unity.
Amen. साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी दिलों में दूरियां हैं। एनी मोबाइल छोड़ दो, दादी से बातें कर लो। मम्मा प्लीज, मैं कुछ जरूरी देख रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कुछ मिनट दादी के साथ बैठने से क्या होगा? उनकी कहानियों में तो ज्ञान ही ज्ञान है। बेटा इधर आओ। बारिश में हम कैसे कागज की नाव बनाते थे, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। दादी, वो बहुत पुरानी बात है। अब कौन नाव बनाता है? अब तो डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। लेकिन संस्कार कभी पुराने नहीं होते एनी। दादी हमेशा पुराने जमानों की बातें करती हैं। अब दुनिया बदल चुकी है। शब्द कहे गए दिल दुखे,
लेकिन कुछ बातें समझने के लिए शब्द नहीं, एहसास चाहिए। कुछ बातें जुबान से नहीं, आंखों से बयां होती है। जब संवेदनाएं मौन हो जाती हैं, तब वाणी का कोई औचित्य नहीं रहता। समझने के लिए हृदय का स्पंदन पर्याप्त है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि उस समय में भी उनकी सोच आज के नौजवानों से कहीं आगे थी। फरिश्ता उसे लेकर जाता है पुराने समय। मददगार थी, सूरज की तरह तेज और चांद की तरह नरम। उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन महंगा था। ये हमेशा फर्स्ट आती है। टीचर भी बस इसीलिए ही तारीफ करते हैं। इसे तो लगता है यही सबसे अच्छी है, इससे तो बात ही मत करो। कुछ लोग जलते थे, कुछ दूर भागते थे, लेकिन उसने न लड़ा न शिकायत की। वो लिखती रही, मुस्कुराती रही और सेवा करती रही। बाहर चाहे कितनी भी निराशा और नकारात्मकता रही हो, उनके भीतर का प्रकाश कभी मन नहीं पड़ा। वह अपने कर्मों से जवाब देती रही, अपनी मुस्कान से सबका दिल जीतती रही और अपनी सेवा से समाज को आलोकित करती रही। तारीफ मिली तो मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी, लेकिन मैंने तो गुस्सा किया
रोई और उन्हें ब्लेम किया। देखा पर तुम्हारी दादी ने सब कुछ शांति और सहजता से संभाला। यही असली समझदारी की पहचान होती है। मैं दादी को कितना गलत समझ रही थी। क्या तुम्हें पता है एनी, सेंट कौन थी? वह मदर मैरी की माँ थी और यीशु की नानी। उन्होंने कभी शोहरत नहीं चाही, लेकिन उनकी सीख और उनका स्नेह भरा प्यार कई पीढ़ियों को दिशा दिखाता रहा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी दादी आज चुपचाप सबका ख्याल रखने वाली। उठो बेटे, स्कूल जाना है। मम्मा, पहले मैं दादी से मिलना चाहती हूँ। दादी, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दादी, आप पुरानी नहीं, आप तो सोने जैसी हो। कोई बात नहीं बेटा, इधर मेरे पास आओ। आओ, मेरे गले लग जाओ। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास आ। जन्म जन्म वो तू ही ज़मीं आसमां। ये खबर दिल में कहीं रगड़ता है मुझे। मेरे नाम है तेरी कुर्बान तेरा। मेरे नाम है तेरी कुर्बान तेरा। ਜਦੋਂ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰਲਾਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰਲਾਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰਲਾਈ
दादी का समय अलग था, पर अब समझ आया प्यार, दया और मजबूती कभी पुरानी नहीं होती। हमें बस थोड़ा समय और प्यार चाहिए, बस इतना ही काफी है। कुछ सबक किताबों से नहीं, दिल से सीखे जाते हैं, प्यार से और परिवार से। चलो सब मिलकर दादी से बात करें, उन्हें सुने और साथ रहें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ही हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने बड़ों का सम्मान करो, वहीं से सच्चे आशीर्वाद की शुरुआत होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आदरणीय स्कूल मैनेजर सिस्टर लीला, परम श्रद्धेय स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर जेसी, सम्मानित सिस्टर्स, अति सम्मानीय आज के विशिष्ट अतिथिगण, हमारे दादा दादी, नाना नानी, मेरे सम्मानीय साथीगण और मेरे प्यारे बच्चों,
माँ कोई एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा संसार है। इस सृष्टि में फैला हुआ प्यार का संगीत है, एक अखंड विश्वास है जिसमें हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। आज उस माँ का जन्मदिन है, इसलिए जिसमें अपने आंचल में उस माँ का जन्मदिन मना रहे हैं, जिनकी निष्ठा समर्पण ने ज्ञान की आलोक से जगमगा दिया, वह माँ जिन्हें हम बहुत सम्मान से, बहुत आदर से मदर सेंट एन कहते हैं, जो माँ मरियम की माँ और यीशु की नानी माँ है, जिनका पूरा जीवन मानवता की गाथा है। इस पवित्र सेंट मेरी की इमारत जिनके आदर्शों और सिद्धांतों पर टिकी, जिनके जीवन मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। आज का ये महत्व उत्सव ग्रैंड पेरेंट्स डे हमारे जीवन के उन खास लोगों के लिए समर्पित है, जिनका स्नेह, अनुभव, मार्गदर्शन हमें जड़ों से जोड़ता है। हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, वे जो हमें पहली कहानियां सुनाते हैं, वे जो बिना कहे हमारी आंखें पढ़ लेते हैं, वे जिनकी ममता हर पीढ़ी के लिए अमूल्य है। आज का दिन समर्पित है उन पूजनीय दादा दादी, नाना नानी को, जिनकी गोद हमारे बच्चों के लिए किसी मखमल से कम नहीं, जिनकी दुआओं में तकदीर को बदलने की ताकत हो, जिनका प्यार भरा स्पर्श दुखों की तपन के लिए शीतल चंदन जैसा है, जिनका साथ बरगद नीम के वृक्ष की छाया की तरह है। आपके अनुभव, आपका धैर्य और आपका स्नेह आज की पीढ़ी के लिए एक अनमोल धरोहर है। आप न सिर्फ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बल्कि उन्हें अपने संस्कारों और मूल्यों से भी जोड़ते हैं। आपका स्नेह, आपकी कहानियाँ, आपके अनुभव, ये सब हमारे बच्चों को न केवल अच्छे विद्यार्थी बल्कि अच्छे इंसान बनने में सहायता करते हैं। पर दुर्भाग्य, वह साथ अब छूटने लगा है। रिश्तों की वह बुनियाद जिस पर समाज की आधारशिला टिकी होती है, कमजोर पड़ने लगी। वे दादा दादी, नाना नानी, जिनका साथ होना ही किसी सौभाग्य से कम नहीं, आज उपेक्षित हैं, अपनों के बीच अकेले हैं। कारण जीवन मूल्य बिखरने लगा है। स्वार्थ की ऐसी आंधी उठी कि प्रेम, स्नेह, ममता सब कुछ उड़ाकर कहीं दूर ले गई। वह दादी नानी अनपढ़ होते हुए भी हमारा चेहरा झट से पढ़ लेते थे। आज उनके चेहरे पर दर्द है, अकेलापन है और दिल में कई तूफान निराशा के, असुरक्षा के। सेंट मेरी परिवार प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हमारे बच्चों के सिर पर दादा दादी, नाना नानी की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। आइए आज के इस उत्सव में सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनसे सीखेंगे, उन्हें वे सम्मान देंगे जिसके वे सच्चे हकदार हैं। दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
पास बैठो तो पता चले, पास बैठो तो पता चले, वे कहानियां नहीं अनुभव सुनाते हैं, वे कहानियां नहीं अनुभव सुनाते हैं। दौलतमंद है वही जिनके घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। Good morning to everyone. Respected manager, Sister Yenama, loving sisters, and Nana Nani, Dada Dadi, those are present over here. Today we gather with joy and gratitude to celebrate a beautiful occasion, the feast of Saint Anne and Joachim, the beloved grandparents of our Lord Jesus. This feast is not just about honoring two holy individuals, but also about celebrating the sacred bond between grandparents and grandchildren. Let us be inspired by Saints Anne and Joachim, who trusted in God, nurtured need, and played a vital role in the story of salvation. Let their life remind us to cherish, honor, and learn from one another. Happy feast to one and all, and God bless you.
आइए मेहमान सबको पहले तो मेरा सादर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज आपकी का भी बर्थडे है, तो ये सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा कि आपके स्टाफ में भी नाना नानी की बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने मुझे याद किया, बुलाया। आप लोग बहुत अच्छे, मेरी सारी बच्ची जितनी हैं सब ने यही पढ़ा है। आप लोगों ने अपना ज्ञान दिया उनको और इस काबिल बनाया कि वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। Gratitude turns ordinary moments into blessings and simple gathering into celebrations. It fills my heart with joy to stand here and acknowledge the contribution and efforts that made today's celebration beautiful. My sincere appreciation to our Reverend Sister Manager, whose graceful presence added charm and dignity to today's celebration. We are truly honored to have you with us, dear sister. A special acknowledgement to our respected sister principal, a calm and compassionate leader of our school, someone who leads with patience and kindness. Her strength and constant support inspire us every day to be better version of ourselves. A heartfelt note of respect to our living sisters, whose peaceful presence and ever faithful prayers bring grace to every occasion. Dear sisters, your presence is always a blessing for all of us. My sincere commendation to dear grandparents present here today, and it was a joy to celebrate you. Now, a deep respect goes to our dedicated teachers, who are not only the guiding hands, but the soul of every meaningful moment. Your devotion, patience, and silent sacrifices are the true foundation of our school's success. With grateful heart, I once again offer my deepest thanks to each one of you, wishing you all a happy feast of Saint James. May God bless us immensely.
the blessings of her sisters